माननीय नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया, ये सभी लोग जानते हैं, क्योंकि बिहार जहां तक था, आप लोग जानते हैं कि किस स्थिति में बिहार था। लेकिन आज बिहार के कहीं भी जिले में चले जाइए, मुश्किल से 3 से 4 घंटे में आप उस जिले को चले जाते हैं और वहां से पटना चले आते हैं। जितना उन्होंने विकास किया है वो आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। हमारे साथ नेहा सैफी है। नेहा सैफी जी, आप लगातार जो है नीतीश कुमार के पार्टी से 12 साल से सक्रिय है, 13 साल से सक्रिय हैं। सुने हैं, चर्चा में है कि आप सिकटा विधानसभा से चुनाव भी लड़ेंगी, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं तो जदयू के प्रदेश सचिव के पद पे कार्यरत हूँ और मैं काम कर रही हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। चुनाव लड़ाना ये पार्टी का डिसीजन होता है और बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री गार्जियन श्री नीतीश कुमार जी का डिसीजन सर्वमान्य है कि वो किसे कैंडिडेट बनाते हैं, किसे चुनाव लड़ाते हैं। लेकिन हम लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं का अपेक्षा होता है, तो मेरी भी मंशा है कि मैं चुनाव लड़ूं। बाकी पार्टी का जो डिसीजन होगा वो सर्वोपरि होगा। लेकिन उसी विधानसभा से क्यों लड़ना चाहती हैं आप? क्योंकि सिकटा विधानसभा के मैं लोकल हूँ, मेरा वो ससुराल है, लोगों के बीच में मैं वहाँ काम कर रही हूँ, लोगों के बीच में सालों से मैं लगी हुई हूँ, वहाँ के एक-एक लोगों से मेरा जुड़ाव है, सिकटा के लोगों से मेरा लगाव है, सिकटा के लोगों ने मुझे सम्मान दिया है, सपोर्ट किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अपने घर को ही लोग चुनते हैं। तो वहां पर कैसे सक्रिय है? क्या है आपको लगा कि वहां की जनता की क्या मांग है, या कि जो पूरी नहीं हो रही है? कोई मांगे होंगे कि जो आप एक विधायक बन करके जीत करके जाएंगे तो उन लोग की मांग पूरी करेंगे? देखिए, वहाँ के जनता से तो मैं शुरू से जुड़ाव रखी हूँ और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। सरकार जिस तरह से सैकड़ों योजना ला कर के गरीबों को या फिर बिहार के लोगों को जिस तरह से सहयोग कर रही है, सपोर्ट कर रही है, बिहार तरक्की कर रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे क्षेत्र में भी अगर थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, तो उसको दूर करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। लोगों का यकीन, लोगों का भरोसा, लोगों का मोहब्बत हम लोगों ने कमाया है। तो इसलिए बस लगाव है लोगों से, तो लगता है कि मुझे काम करना चाहिए। क्या लगता है कि वहाँ की मुख्य समस्याएं जो है आप कैसे दूर कर पाएंगे? क्या मुख्य समस्या वहाँ की है? अगर हम लोग को काम करने का मौका मिलता है अपने क्षेत्र में और हमारी पार्टी अगर मुझे चुनाव लड़ाती है और जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग हैं कोशिश में कि जो वहाँ की मुख्य समस्या है या फिर वहाँ की कॉलेजेस या एजुकेशन मामले में हो, क्योंकि बिहार में तो एजुकेशन डेवलपमेंट पे बहुत काम किए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। लेकिन जो भी प्रतिनिधि अभी तक जीते हैं तो वहाँ पे फिर कोई डिग्री कॉलेजेस का कभी कोई मांग उन्होंने नहीं किया है और ना ही वहाँ पे सरकारी बस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा इलाका जो है वो बाढ़ प्रभावित इलाका है, उसके लिए भी वहाँ कोई अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। जो जीते, क्योंकि सरकार तो योजना देती है, लेकिन जो हमारे यहाँ जीत करके लोग आते हैं, वो उस योजना को जनता तक नहीं पहुँचा पाते हैं। और ये जनता और जो एक प्रतिनिधि है, उनके बीच में जब तक संवाद पैचअप नहीं होगा, तब तक विकास होना थोड़ा मुश्किल है। बिहार के मुख्यमंत्री को आप देख लीजिए कि आज महिला संवाद यात्रा जो कि हर गाँव के, हर वार्ड के, हर टोला में चलाया जा रहा है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं का सलाह माँगा है कि और भी क्या विकास रह गया है जो हम 5 सालों में पूरा करें। ये महिलाएँ बताएँ। तो ये एहसास और ये संवाद जो हो रहा है, वो डायरेक्ट सरकार तक पहुँच रही है। 20 साल से तो नीतीश कुमार है बिहार में, तब क्यों नहीं विकास हुआ वहाँ? देखिए, बिहार जब नीतीश कुमार को मिला था, वो बिहार की स्थिति आप पन्ना उठा करके देख लीजिए 2005 से पहले का बिहार और सच्चाई देख लीजिए कि नीतीश कुमार को बिहार एक दलदल, एक गड्ढे में मिला था और वहाँ पे डेवलपमेंट करके पूरे बिहार की तस्वीर को बदल देने का नाम नीतीश कुमार है। और उसके बावजूद कौन नेता है जो पूछने जाएगा आपके लिए कि और क्या बाकी रह गया है जो मैं करूँ? यहाँ तो है कि वोट लो, कैसे भी झूठ-सच बोल के वोट लो। लेकिन सिंगल नेता बिहार में ऐसे हैं और बिहार ही नहीं पूरे देश में सिंगल नेता ऐसे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने महिलाओं के पास संवाद कार्यक्रम करके हो या फिर कई अनेकों कार्यक्रम के जरिए उन्होंने पूछा है जनता से कि ऐसा और कौन सा विकास कार्य है जो मेरे हाथों से छूट रहा है, आप मुझे बता दें, मैं वो भी 5 साल में 25 से 30 जो मेरा विजन है उसमें मैं पूरा कर दूं। क्योंकि 25 से 30 के विजन में बचे हुए कार्यों को पूरा करके बिहार को वो रोल मॉडल बनाना है जो कि आने वाले इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार का 5 ऐसा कोई काम बता दीजिए जो बढ़िया किए हैं। सबसे पहले तो आप एजुकेशन को देख लीजिए।
जहाँ लड़कियों को घर से निकलने का आज़ादी नहीं हुआ करता था, आज लड़कियां बेटियां उड़ान भर रही है साइकिल से। और 10+2 इंटर तक की विद्यालय उनके पंचायत में ही उनको मिला है। सबसे बड़ा अभी तक का उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे ये लगा। मैं एक लड़की होने के नाते ये बता रही हूँ, अब बिहार में तमाम महिलाओं से आप पूछ लीजिए। दूसरा काम कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने में अगर सक्षम नहीं है तो आप कहीं से 4 लाख का लोन आपके क्रेडिट पर नहीं मिलेगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए अपने क्रेडिट से लोन दिलवाया। वही जिसे नीतीश कुमार की सरकार 1500 बच्चों पर FIR भी किया है। देखिए हर चीज के पीछे सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसा उठाए हैं और जिस पैसा को एजुकेशन में लगाना है उस पैसा को आप बर्बाद कर रहे हैं और सरकार आपके भरोसे पर अपना गारंटी बना करके आपको सरकार पैसा दे रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसको एजुकेशन में नीतीश जी इस्तेमाल वादा करेंगे। भी किए थे कि आपको नौकरी लगेगा तब देना है, कहाँ नौकरी लगा लोगों को। लाखों अभी आप देख लीजिए कि हजारों की संख्या में नौकरी की बहाली हुई। अब बिहार में न जाने कितने युवा सेटल हुए जो बरसों से नौकरी का ख्वाब देख रहे थे, और बिहार में जितनी नौकरियां पिछले 20 सालों में दी गई, अब पूरे इतिहास में बिहार के अलावा अन्य राज्यों में देख लीजिए कि कितनी नौकरियां दी गई हैं। आंकड़ों की भी जरा बात कीजिए। देखिए सरकार पे सवाल करना बहुत आसान बात है, लेकिन सरकार बन के काम करना कितना कठिन होता है, ये सरकार में जो रह रहे हैं वही बता पाएंगे। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं नीतीश जी को बोलने ही नहीं दिया जाता है। नीतीश जी को बोलने नहीं दिया जाता है तो नीतीश जी कर तो रहे हैं, कर तो नीतीश जी ही रहे हैं। और बोलने की बात विपक्ष के लोग करते हैं। वो विपक्ष के लोग जब 14 डिग्री सेल्सियस में ठंड के समय में अपने घर में कंबल ओढ़ करके सो रहे थे ना, उस समय नीतीश कुमार जी जैसे नेता प्रगति यात्रा पर घूम करके और सभी जिलों में करोड़ों रुपए का आवंटन कर उन्होंने कहा कि जहां जहां पुल पुलिया सड़क की बाकी है वहां पे इसका तुरंत निर्माण होना चाहिए। और जिला के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने हर जगह जो है करोड़ों करोड़ रुपया दे करके आया है, 700 करोड़ 500 करोड़। अब जिला जरा आंकड़ा उठा करके देख ले तो विपक्ष का काम है सवाल करना। और जिनके पास जिन्होंने कुछ नहीं किया वो अंधभक्ति का चश्मा लगा करके नीतीश कुमार पे सवाल करते हैं, तो फिर कौन रोक सकता है वो लोग अच्छा, को। बिहार में शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा है मैम। क्या लगता है कि 2016 के बाद से जो शराब बंद हुआ था और शराब अभी बिहार में बंद है? अच्छा, शराबबंदी का क्या मतलब है? शराबबंदी का मतलब एक एक्ट लगा, एक एक्ट बना, एक कानून बना। बिहार में शराब नहीं मिलेगा, नहीं नहीं, संपूर्ण आप शराबबंदी है। हाँ बिल्कुल, शराबबंदी के लिए एक कानून बना, एक एक्ट बना बिहार में 2016 में। और उस समय ये तय किया गया कि बिहार में शराब पी करके जो लोग गाली गलौज करते हैं, जो लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, हत्याएं करते हैं, रोड एक्सीडेंट होता है, उन लोगों पर अंकुश लगाना है। तो शराबबंदी का मतलब क्या है? किसी को आप घर में बैठ करके पीने से नहीं रोक सकते हैं, लेकिन शराबबंदी का मतलब ये है कि अगर कोई अपने घर से, अपने परिवार, अपनी पत्नी, अपनी बेटी के साथ बाहर जा रहा हो या किसी शादी से लौट रहा हो, तो 4 शराबी खड़ा होकर के कोई कमेंट कर दे, इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। और अगर कर भी दिए तो 112 पर फ़ोन जाते शराबियों का नशा उतर जाता है, इसी को शराबबंदी कहते हैं। यानी आप मानती हैं कि होम डिलीवरी बिहार में हो रहा है और शराब मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? होम डिलीवरी की बात जहाँ तक होती है, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि होम डिलीवरी लोग जो चिल्लाते हैं, क्या वही लोग होम डिलीवरी कराते हैं? अगर होम डिलीवरी हो रही है, तो उसपे अंकुश लगाना चाहिए। और जब आप देख रहे हैं, तो बिहार के विकास में, शराबबंदी के खिलाफ में आपको सरकार के पास शिकायत करना चाहिए, थाने में शिकायत करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि जो लोग होम डिलीवरी की बात करते हैं, शायद वही लोग होम डिलीवरी में विपक्ष एक्सपर्ट के हैं। लोग कह रहे हैं कि सरकारें शराब बेचवा रही है थाना से। विपक्ष के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। विपक्ष के लोग को ये नहीं दिखता है कि शादियों में किस तरह से जो है फर्नीचर हाउस लूट लिया गया था, शादियों में कैसे जो है गाड़ी का शोरूम लूट लिया गया था। शोरूम लूट तो लिया गया था। वो सब चीजें वो लोग नहीं दिखाएंगे। अभी सरकार पे सवाल करना है। जो लोग 17 महीने सरकार में रहे, एक बार 2.5 साल सरकार में रहे, उन्होंने क्या किया है इतने दिनों के सरकार में, कुछ वो भी तो अपना बता देवे आंकड़ा कि उन्होंने क्या किया है। चलिए, तो लास्ट सवाल आपसे रहेगा मैम कि जब आपको वहां से टिकट मिल जाती है सिक्का विधानसभा से, तो जनता के लिए मुख्य आपका काम क्या रहेगा? 5 काम वो भी बता दीजिए आप। देखिए जनता, आपको मैं बताऊं कि चुनाव में जनता सिर्फ इस भरोसे पर वोट देती है, मेन फैक्टर तो पार्टी होता है। और ये पार्टी का डिसीजन है कि मुझे लड़ाएगा कि नहीं लड़ाएगा, इस पर 13 मैं कोई। साल से आप एक्टिव महिला हैं, आप अपने पार्टी के लिए एक पैर पर खड़ी रहती हैं। मैं देखा हूँ कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में
कोई भी कार्यक्रम होता है मुख्यमंत्री जी का, वहां पर आप लोग एक्टिव रहती है। तो समस्याएं तो आप जानती होंगे कि क्या मुख्य होता है इसको करना। मैं वही आपको बता रही हूँ कि चुनाव जो हम लोग लड़ते हैं, कोई भी कैंडिडेट बन के जब जाता है और जनता जब किसी कैंडिडेट पर भरोसा करती है, तो एक तो होता है पार्टी और दूसरा होता है कैंडिडेट। एक होता है सिलेक्शन ऑफ पार्टी, एक होता है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। ये माइंडसेट होता है पब्लिक का। दूसरी चीज कि जब चुनाव कोई कैंडिडेट लड़ रहा होता है तो पब्लिक का एक्सपेक्टेशन होता है कि जब हम जरूरत पे अपने प्रतिनिधि को खोजें तो मेरे सामने मिल जाए। जब हम जरूरत पे फोन उठाएं तो वो मेरा फोन उठा ले। जब हम जरूरत पे किसी नाला, किसी रोड, किसी पुल, किसी पुलिया की बात करें तो दिए गए वादों पे काम कर दे। तो ये सब चीजें और हमारा मेन जो मोटिव है, मेन जो फैक्टर है, तो हम लोगों का एक ही है कि जब भी किसी पब्लिक का फोन आता है, और अभी भी आप देख रहे हैं कि आपके साथ बैठे हैं और कई लोगों का फोन आता है, तो फोन का रिप्लाई एट ए टाइम देना, जनता की जरूरत पर एट ए टाइम खड़ा होना, और बाकी जो क्षेत्र में विकास है, सरकार की इतनी योजना है, उसको एकदम जन जन तक पहुंचाना, हर गली हर वार्ड से जोड़ने में हम लोग पूरी मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे और सिकटा विधानसभा का इतिहास बदल देंगे। तो क्या लगता है कि जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो सरकार की योजनाओं को सिकटा विधानसभा के वासियों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। वर्तमान के विधायक के बारे में मैं कुछ कहना विशेष नहीं चाहूंगी, बस इतना ही कहूंगी कि 4 साल बाद वो फिर जनता के बीच में अभी घूमना शुरू किए। नहीं जाते हैं क्या। अब वहाँ की जनता बताएगी, हमारे क्षेत्र की जनता बताएगी, वर्तमान हो या पूर्व हो, जो भी हो, तो वहाँ की जनता बताएगी कि वहाँ के जो पूर्व हो या फिर वर्तमान हो, उनका रिस्पॉन्ड क्या अभी रहा। पार्टी में किस पद पर आप हैं? मैं जदयू में प्रदेश सचिव के पद पे कार्यरत हूँ और जिला वक्फ बोर्ड की चेयरमैन भी हूँ पश्चिमी चंपारण से, और मैं फिलहाल जनता के बीच काम कर रही हूँ।